नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आज हमारा रहेगा ये भाग नंबर 5 जिसके अंदर हम देखेंगे 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन। इसके साथ अगर आप भाग 1 से लेकर 4 तक के देखना चाहते हैं मित्रों तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। हिंदी शिक्षण विधियां 500 प्रश्न के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सभी भाग मिल जाएंगे दोस्तों। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो शिक्षक भर्तियां होती है उनके लिए ये 500 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी भर्ती का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 500 प्रश्न आपने देख लिए मित्रों, तो इनसे बार एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न है वो नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार सभी मित्र है जो वीडियो है उनको एक बार जरूर देख लें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। 201 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, जब पहले वाले विचार बाद में व बाद वाले विचार पहले लिखे जाते हैं तो वह विचारों को प्रस्तुत करने की कौन सी विसंगति है? मौलिकता, सुसंबद्धता, क्रमबद्धता या सभी? पहले वाले विचार तो बाद में और बाद वाले विचार पहले लिखे जाते हैं तो विचारों को प्रस्तुत करने वाली कौन सी विसंगति है दोस्तों? ये क्रमबद्धता की विसंगति है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं मित्रों? प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। सही रहेगा आपका, प्राय हिंदी और उनकी जो मातृभाषा की संरचना है उसके अंदर क्या होता है? अंतर होता है। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203। बोलना और लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? अभिव्यक्ति पक्ष को, ग्रहण पक्ष को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं को। बोलना और लिखना होता है दोस्तों, वो कौन से पक्ष को है जो प्रदर्शित करता है? अभिव्यक्ति पक्ष को। यानी अभिव्यक्त पक्ष को बोलना और लिखना जो भाषा के पक्ष हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की यहां पे बात हो रही है दोस्तों, तो सही रहेगा आपका यहां पे 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। परिपक्वता हो या प्रेरणा हो या स्वास्थ्य हो, यह भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 है मित्रों। बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त है। भाषा प्रवाह और तार्किक शक्ति के मूल्यांकन की बात हो रही है। लिखित परीक्षाएं, मौखिक वार्तालाप, व्यक्तित्व परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। सही रहेगा आपका, भाषा प्रवाह और तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए मौखिक वार्तालाप उपयुक्त है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206 है मित्रों। बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है? बोलने के कौशल का अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो कौन सी विधि इनमें से उपयुक्त होगी? बच्चों के बीच परिचर्चा कराई जाए, बच्चों को एक एक कर कक्षा में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण कराया जाए, शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करें, उपरोक्त सभी। देखते हैं दोस्तों पूछा क्या है। यहां पे आपसे पूछा है कि बच्चों के बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दोस्तों पहली यहां पे ऑप्शन है आपका, बच्चों के बीच परिचर्चा कराई जाए, उपयुक्त विधि है ये भी। बच्चों का एक एक कर कक्षा के किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण कराया जाए, ये भी उपयुक्त विधि है। और शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करे, ये भी बोलने के कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त विधि है। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207। बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है? बच्चों से श्यामपट्ट पर लिखवाया जाए, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाई जाए, बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाए या उपरोक्त में से कोई नहीं।
बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछे जाए। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। उद्देश्यनिष्ठ जो मूल्यांकन होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, उपरोक्त सभी। सही रहेगा व्यापकता और व्यवहारिकता, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य ज्ञान पक्ष से संबंधित नहीं है? उद्देश्य ज्ञान पक्ष है उससे संबंधित कौन सा नहीं है मित्रों? यहां पे वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना। तीनों के 2, 3 और 4 है, ये जो उद्देश्य ज्ञान पक्ष है उससे संबंधित है, जबकि वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना यह संबंधित नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, बोलकर अपनी बात कह सके, दूसरों की बात सुनकर समझ सके। तीनों के तीनों भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं दोस्तों। उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211। निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है? निर्देश विधि, रूपरेखा विधि, समवाय विधि या आदर्श विधि? मंत्रणा विधि से मिलती जुलती विधि है वो है आपकी निर्देश विधि। ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है दोस्तों। निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है? समवाय विधि, निर्देश विधि, स्वाध्याय विधि या आदर्श विधि? मंत्रणा विधि और तर्क विधि है, इनका सम्मिलित रूप कौन सी विधि होती है दोस्तों? स्वाध्याय विधि। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? ध्वनियों का अगर विभेदीकरण आप करना चाहते हैं तो कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? सुनना, पढ़ना, लिखना या उपयुक्त सभी? सुनना दोस्तों आपका सही रहेगा यहां पे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदर्श विधि है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, निर्देश विधि का परिष्कृत रूप या उपरोक्त सभी? आदर्श विधि दोस्तों अनुकरण जो विधि है हमारी उसका परिष्कृत रूप ही आपका आदर्श विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना, धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना या उपयुक्त सभी? वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो वाचन शिक्षण का दोस्तों बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना उद्देश्य है, बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना यह भी वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना यह भी वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो उपयुक्त सभी वाचन शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है? कौन सा उद्देश्य है जो कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है? बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना संबंधित है, प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना यह भी उद्देश्य है, प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना यह भी उद्देश्य है, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना यह उद्देश्य कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लेखन कौशल का आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन सी विधि बेहतर होगी? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख,
पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। सही जो रहेगा वो रहेगा अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? यहां पे प्राथमिक स्तर की। देखिए, पहला है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना उद्देश्य है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना यह भी उद्देश्य है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यह उद्देश्य नहीं है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना यह भी उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय है। शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से ही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखा जाए। शिक्षण विधियों के परिमार्जन किया जाए। छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को उत्तम बना जाए। तीनों ही उपाय है दोस्तों। उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु तीनों ही उपाय है। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है। छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है। कौन सी विधि है दोस्तों? यहां पे आदर्श विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि या सभी? सही रहेगा आपका ऑप्शन 1 आदर्श विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, सुंदर आकारों से, शुद्ध शब्दों से या इनमें से कोई नहीं? शिशु की लेखन प्रक्रिया होती है, उसकी शुरुआत टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से होती है दोस्तों। सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है भिन्न भिन्न, समान, 1 और 2 दोनों, दोनों में से कोई नहीं। सभी छात्रों में जो सीखने की क्षमता है वो क्या होती है मित्रों? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है पाठ्य पुस्तक, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड या उपरोक्त सभी? बात किसकी कर रहे हैं? हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली, तो उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों प्रभावशाली बनाने का साधन है दोस्तों। भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक है एक साधन, प्रसाधन, साधे, असाधे। सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर 1। भाषा पढ़ाने में जो पाठ्य पुस्तक है वो एक साधन का काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका तात्कालिक लक्ष्य क्या होता है? छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना, छात्र को समस्या और कठिनाई के लिए सांत्वना देना, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तात्कालिक लक्ष्य होता है छात्र की जो अधिगम से संबंधित समस्या या कठिनाई है उसको हल करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? गीत विधि, अभिनय विधि, व्याख्या विधि, उपयुक्त सभी विधि? उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि है जो अपनाई जाती है दोस्तों? व्याख्या विधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। एक बालक में भाषा को अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम किसका प्रयोग होगा? भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का या शुद्ध उच्चारण का? निरर्थक शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग एक बालक भाषा अधिग्रहण करते समय करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौखिक रचना के विविध रूप से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। संवाद, वर्णन करना, वाद विवाद या पत्र? सही रहेगा आपका मौखिक रचना के विविध रूप से संबंधित जो विषय वस्तु नहीं है वो है आपकी पत्र दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखित रचना के विविध रूप है कहानी, कहानी कहना, पहेलियां पूछना, सहस्वर वाचन। पूछा क्या है? लिखित रचना के विविध रूप
तो लिखित रचना के यहां पे विविध रूप है कहानी लिखना, 1 नंबर ऑप्शन। निम्न में से क्या ग्रहात्मक कौशल का एक स्वरूप है? सुनना, बोलना, लिखना या ये सभी? ग्रहण करने से संबंधित है दोस्तों सुनना, 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने और लिखने के कौशल में विकास करने हेतु शिक्षण शुरू होना चाहिए अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से या उपरोक्त सभी से? कहां से होना चाहिए शुरू दोस्तों? उपरोक्त सभी से, अक्षरों से, शब्दों से और वाक्यों से, तीनों से। सही रहेगा उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष? सही रहेगा आपका 3 वर्ष, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है दोस्तों? कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको उनसे मुक्त करना, ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है? कथा वस्तु बालकों के स्तरानुसार हो, उनमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानकता एवं विविधता न हो, उपयुक्त सभी? सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर दोस्तों 4, उपयुक्त सभी है, जो कहानी शिक्षण में किसी बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट में चलते हैं। मूल्यांकन से तात्पर्य है, मूल्यांकन का क्या मतलब होता है दोस्तों? सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी देता है मूल्यांकन। उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन करता है मूल्यांकन। उपयुक्त सभी है जिनसे मूल्यांकन का तात्पर्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम होती है दोस्तों? निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा या उपरोक्त सभी? तो कौन सी परीक्षा है जो अच्छे और कमजोर बालक होते हैं उनमें भेद करती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहानी बच्चों को बहुत पसंद है। कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए दोस्तों? कौन से उद्देश्य पर एक अध्यापक को बल नहीं देना चाहिए? देखते हैं दोस्तों। यहां पे दोस्तों सही ऑप्शन है, मैं वो बता देता हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये। सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कहानियां ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती है। इस बल पर एक अध्यापक को उद्देश्य नहीं देना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238। निम्न में से कौन सा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है? अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, वह सुनी गई सामग्री का विषय जान सकेगा, विद्यार्थी भाषा के तत्वों का पद जान सकेगा, विद्यार्थी भाषिक तत्वों के भेद लक्षणों का ध्यान में ला सकेगा, वह उनमें से अशुद्धियों को पहचान सकेगा। सही रहेगा आपका यहां पे वह सुनी हुई सामग्री का विषय जान सकेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित कौन सी नहीं है? तथ्य एवं घटनाएं, सामान्य ज्ञान, जीवनी अनुभूतियां, सहस्वर वाचन। सही रहेगा आपका सहस्वर वाचन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 दोस्तों। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। समाज में किसी भी भाषा के मौखिक रूप का महत्व सर्वाधिक होता है। निम्न में से कौन सी भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? कहानी लेखन, वार्तालाप, वाद विवाद, कहानी कथन। सही रहेगा आपका यहां पे भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है कहानी लेखन। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 241 नंबर।
सुनना भाषाई कौशल का प्रथम सोपान है, क्योंकि आरंभ में बालक अपने माता पिता को बोलते सुनता है और धीरे धीरे अनुकरण करने लगता है। इस वजह से सुनना भाषाई कौशल का प्रथम सोपान होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु ध्वनियां नहीं है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243। छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक, या उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पर सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों में लेखन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। किसको दोस्तों? शिक्षक छात्रों के समक्ष स्वयं भी उपयुक्त लेखन प्रस्तुत करें। लेखन कौशल का विकास करने से पूर्व शिक्षक को वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए। छात्रों को कलम पकड़ने में कोई परेशानी ना हो। तीनों के तीनों है दो एक शिक्षक को ध्यान में रखने चाहिए दोस्तों। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। मनुष्यों के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है बोली, भाषा, विचार या भाव? भाषा होती है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 246। निम्न में से प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहां पे बड़ा क्वेश्चन है। सही ऑप्शन आपको बता दूं मैं, वह औपचारिक व अनौपचारिक कथन में भेद कर सकेगा। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247। निम्न में से क्या भाषा कौशल की विशेषता है? भाषा कौशल की विशेषता कौन सी है? भाषा कौशल का विकास प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा किया जाता है। भाषा कौशल संप्रेषण का प्रमुख साधन है। भाषा कौशल के माध्यम से शाब्दिक अंत प्रक्रिया होती है। तीनों के तीनों भाषा कौशल की विशेषताएं हैं। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। मौखिक रूप से बोलने के कौशल का विकास करने हेतु उपयुक्त तरीका है। मौखिक रूप से बोलने का जो कौशल है उसका विकास करने का उपयुक्त तरीका कौन सा है दोस्तों? व्यक्तिगत पठन, सामूहिक पठन और अनुकरण पठन। तीनों के तीनों है मित्रों जो मौखिक रूप से बोलने के कौशल के विकास करने के उपयुक्त तरीके हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना की विषय वस्तु नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना या कहना? सही रहेगा आपका यहां पे कहना दोस्तों। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा? मातृभाषा होती है निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा दोस्तों। तो कुल मिलाकर आज के इस पार्ट के अंदर हमने 50 क्वेश्चन देखे। इस प्रकार हिंदी शिक्षण विधियों के हमने 250 क्वेश्चन है देख लिए हैं दोस्तों। 1 से लेकर 4 तक के वीडियो आपको हिंदी शिक्षण विधियां प्रश्नोत्तरी 500 प्रश्न के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएंगे और 5 नंबर भाग आपने देख लिया है। जल्दी आपको 1 से 500 तक के कंप्लीट क्वेश्चन इसी प्रकार करवा दिए जाएंगे और उसके बाद आपको इनकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों।